हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट किए थे, उससे रिलेटेड 2 वीडियो लाए हैं। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो चार्टिंग पैटर्न है, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू एनालाइज द चार्टिंग पैटर्न इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो है किसी भी चार्ट्स को एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट टूल्स है। तो ये वीडियो जो है कैंडलस्टिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो सीरीज, मतलब इसमें हम कई पार्ट्स इस वीडियो के आएंगे। उसमें से ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम एकदम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक से रिलेटेड। यदि आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट क्यों है। कैंडलस्टिक के बारे में एक कोट है कि 1 सीइंग इज बेटर देन 100 हियरिंग्स। कैंडलस्टिक जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट विजुअल क्लू देता है। जैसे ही आप कैंडल देखते हैं तो उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि मार्केट्स में अभी चल क्या रहा है। मतलब यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, यू कैन एनालाइज द मार्केट जस्ट बाय सीइंग द साइज ऑफ द कैंडल्स। आप कैंडल को देख करके ही आइडिया लगा सकते हैं कि अभी चल क्या रहा है मार्केट में। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखते हैं कि कैंडल आया कैसे। बहुत लोग शायद जानते भी होंगे जो कैंडलस्टिक है उसको हम लोग जैपनीज कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले जो कैंडलस्टिक के यूज किया था वो जैपनीज राइस ट्रेडर यूज किया था। जैपनीज राइस ट्रेडर वर द फर्स्ट पीपल पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देख करके वो लोग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करते थे। और कैंडलस्टिक का जो इवोल्यूशन हुआ है वो जापान में ही हुआ है। जापानीज लोग थे वो सबसे पहले कैंडलस्टिक यूज किए थे, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। इसीलिए कैंडलस्टिक में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो पार्ट है ना वो मिलिट्री से रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा। चूँकि जापान उस समय एक फ्यूडल कंट्री था और उसको 3 जनरल्स मिलके एक यूनिफाइड जापान बनाया। जैसा अभी जापान दिखता है वो एक यूनिफाइड जापान है। पहले 500 स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जापान में, उसको 3 जनरल्स मिलके यूनिफाई किया। तो इसीलिए कैंडलस्टिक में बहुत सारा ऐसा आपको टर्म भी मिलेगा जो मिलिट्री से रिलेटेड है। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसलिए इसको हम लोग जैपनीज कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। जो सबसे बेस्ट बुक है कैंडलस्टिक पे वो है कि जैपनीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव। वो बुक जो है जो जैपनीज कैंडलस्टिक था उसको सिंप्लीफाई करके वो लोग जो है इस बुक में लिखे हैं। यदि आपको कैंडलस्टिक से रिलेटेड बुक पढ़ना है तो सबसे बेस्ट बुक वही है, जैपनीज कैंडलस्टिक। देखिए, इवन अ 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो अब मार्केट में इसका क्या रिलेशन है। मार्केट्स में यदि ट्रेंड करना है, मार्केट्स को कहीं मूव करना है, तो मार्केट्स की वो जर्नी है मूवमेंट्स की, वो स्टार्ट होती है वेरी फर्स्ट स्टेप से। तो कैंडलस्टिक जो है, यदि आप कैंडलस्टिक्स फॉलो करते हैं तो आपको जो क्लू है, मार्केट मूवमेंट का जो क्लू है वो बहुत अर्ली मिल जाएगा और जिसका कि आप एडवांटेज ले सकते हैं। आप यदि कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई भी MACD, स्टोकास्टिक्स, RSI, उसमें आपको हमेशा डिलेड सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब आप कैंडलस्टिक यूज करते हैं तो आप रियल टाइम में मार्केट के मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं। मतलब और लोग, यदि जो लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उससे आप हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि मार्केट का जब भी मूवमेंट स्टार्ट होगा तो आप उसको अर्ली समझ सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैंडलस्टिक, बाय द यूज ऑफ पावर ऑफ कैंडलस्टिक। अब ये कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडलस्टिक कैसे होता है। तो किसी भी कैंडलस्टिक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड 4 प्राइस पॉइंट्स। हमको 4 प्राइस पॉइंट्स चाहिए किसी भी कैंडलस्टिक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो 4 प्राइस पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला है ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 प्राइस पॉइंट्स, बस ये 4 प्राइस पॉइंट्स ही आपको देखने हैं। कैंडलस्टिक यदि आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या कैंडलस्टिक को देखना चाहते हैं तो उसमें से 4 प्राइस पॉइंट्स हम देखेंगे, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओनली 4 प्राइस पॉइंट्स। अब देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें देखिए, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा, इट्स वेरी सिंपल, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वो उसका हाई है, सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट उसका लो है। और ओपन जो है, ओपन जो यहाँ से बॉडी ओपन, आप अभी देख ही रहे होंगे कि ओपन नीचे है और उससे ऊपर क्लोज है। तो हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, इसमें क्लियर हो जाना चाहिए
कि हाई जो है सबसे हाईएस्ट पार्ट हाई है, लो सबसे बॉटम पार्ट्स है, ओपन उसका जहाँ पे वीक खत्म हुआ, जहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ है कैंडल का वो ओपन है, और क्लोज जहाँ पे बॉडी एंड हुआ है वो इसका क्लोज है। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो चूंकि इसमें ओपन जो है ओपन से ऊपर क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मार्केट 100 रुपीज पे ओपन हुआ तो क्लोजिंग कहाँ पे क्या होगा, लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल 110 पे। तो यदि मार्केट 100 पे ओपन हुआ और 110 पे क्लोज हुआ तो इसमें क्या हुआ है, मार्केट बढ़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। उसी तरह से सपोज कीजिए कि रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में भी हाई और लो जो है वो सेम रहेगा। हाई सबसे अपर मोस्ट पार्ट रहेगा, लो सबसे लोअर पार्ट रहेगा। इसका जो ओपन है वो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कीजिए कि यदि मार्केट 100 रुपीज पे ओपन हुआ और क्लोज 90 पे दिया, तो इसमें मार्केट क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये बियरिश है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, इसको बोलेंगे बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल रेड कैंडल हो गया, और उसमें क्या होता है कि ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो देखिए बुलिश कैंडल जो है, हमारे पास रेड और ग्रीन दो टाइप का कैंडल रहेगा। तो बुलिश कैंडल का मतलब ये हुआ उसका हमेशा जो प्राइस है उसमें वो बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से क्या मतलब हुआ कि जो ओपन का प्राइस है उससे ऊपर होगा क्लोज का प्राइस, तभी वो प्राइस बढ़ा है। बियरिश का क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस जहां पे ओपन हुआ है उससे नीचे आ गया है, क्लोजिंग उससे नीचे दिया है, तो तभी उसको हम लोग बोलेंगे बियरिश। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यदि कोई एबीसी स्टॉक्स है, यदि वो 100 रुपीज पे ओपन हुआ और क्लोज 110 पे दिया, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा है, तो ये बुलिश हो गया, इसमें ग्रीन कैंडल बनेगा। सिमिलरली यदि कोई सेम स्टॉक एबीसी स्टॉक है, 100 रुपीज पे ओपन हुआ और क्लोज 90 रुपीज पे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस घटा है, तो ये बियरिश कैंडल हो गया। वही यहाँ पे हम बताए हुए हैं कि यदि ओपन से ऊपर हो क्लोज तो ग्रीन कैंडल बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश। और यदि ओपन से नीचे हो क्लोज तो रेड कैंडल बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बियरिश कैंडल। अब देखिए कैंडल का जो बॉडी होता है, कैंडल की बॉडी को बोला जाता है कि द एसेंस ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स, द रियल बॉडी इज द एसेंस ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स। बॉडी में हमको क्या कौन सा प्राइस मिलता है, तो बॉडी में ओपन और क्लोज मिलता है, कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज लगाया। और जो अपर और लोअर पार्ट्स है, जो हाई और लो है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे जो हमारा जो मेन कंसर्न ये रहेगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ और मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, तो वो बॉडी इम्पोर्टेंट है। और हाई और लो कहाँ कहाँ पे लगाया दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन ओपन और बॉडी जो है, बॉडी इज द रियल एसेंस ऑफ द प्राइस मूवमेंट। सो हम लोग बॉडी, सपोज कीजिए कि दो कैंडल है हमारे पास, एक कैंडल का बॉडी छोटा है और एक कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट्स है, एक कैंडल में कम हुआ है, दूसरे कैंडल में ज़्यादा हुआ है। तो स्ट्रेंथ जो है, हम बॉडी को देख करके दो कैंडल का स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। यदि हमारे पास दो कैंडल है, एक का बॉडी दो रेड कैंडल है, तो एक में क्या हुआ कि 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ और 11 रुपीज़ पे वो क्लोज हो गया। दूसरा बॉडी है जहाँ पे 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ और 12 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। तो सिमिलर है, जो सेकेंड कैंडल है उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो सो बॉडी ऑफ द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक प्राइस मूवमेंट का एसेंस बताता है। जो हाई और लो है, मार्केट ड्यूरिंग द डे या फिर कोई भी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप सिलेक्ट करते हैं, उस टाइम फ्रेम में जो मार्केट का हाई और लो है, उस हाई और लो को बोलते हैं वीक या फिर टेल। आइदर वीक बोलेंगे या फिर टेल बोलेंगे, कुछ दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये हाई और लो जो है, ये हाई और लो ये बताता है हमको कि प्राइस उस ड्यूरिंग दैट कैंडल टाइम फ्रेम्स वो हाई क्या लगाया और लो क्या लगाया। और देखिए जब कैंडल होता है तो या तो वो अपने हाई पे क्लोज कर सकता है या अपने लो पे क्लोज कर सकता है, या फिर हाई और लो से वो नीचे आके क्लोज कर सकता है। जैसा कि इस दोनों कैंडल में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अपने हाई से नीचे आके क्लोज किया है ग्रीन कैंडल में, और लो कैंडल में अपने लो से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज किया। ये है, तो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जो थिक पार्ट है
ग्रीन और रेड का, उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो थिक पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी, ये जो रेड वाला थिक पार्ट है इसको बॉडी, और नीचे वाला जो विग लगा हुआ है, नीचे वाला ये जो विग है इसको बोलेंगे हम लोग टेल्स। ये हो गया हम लोग के लिए टेल्स। देखिए कैंडलस्टिक कैन बी ड्रॉन इन एनी टाइम फ्रेम। कैंडलस्टिक जो है हम किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 1 डे में, 1 वीक में, किसी भी टाइम फ्रेम से। तो कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल होगा उसमें हमको मात्र 4 प्राइस पॉइंट्स मिलेगा। वो जो हमको क्लू देगा वो 4 प्राइस, सपोज कीजिए 5 मिनट्स का कैंडल है तो इसमें हमको क्या पता चलेगा, तो 5 मिनट्स में हाई क्या लगा, 5 मिनट्स का लो क्या लगा, 5 मिनट्स में ओपन यहाँ पे हुआ और 5 मिनट्स में क्लोज यहाँ पे हुआ। ये 4 चीज़ हमको 5 मिनट्स में पता चलेगा। सिमिलरली 1 डे का कैंडल है तो 1 डे में भी हमको यही पता चलेगा कि 1 डे का हाई क्या रहा, 1 डे का लो क्या रहा, 1 डे में प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ और 1 डे में प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ। इसी तरह से 1 वीक, इसी तरह से 1 मंथ हम लोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 1 मंथ का कैंडल है, इसमें हम लोग इंटायर मंथ, पूरे मंथ में हम लोग एक ही बार में एक सिंगल कैंडल में देख सकते हैं कि पूरे मंथ में प्राइस हाई क्या लगाया, पूरे मंथ का प्राइस लो क्या लगाया, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ। सो फ्रेंड्स, तो कैंडलस्टिक जो है आपको एक बहुत ही पिक्टोरल, पिक्चर के फॉर्म्स में बहुत अच्छा एक विजुअल क्लू देता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, जो कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है और एनालिसिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका एनालिसिस करना बहुत ही इफेक्टिव है, इजीली एनालिसिस किया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कैंडलस्टिक्स बहुत ही प्रेवलेंट है, सभी लोग इसका यूज करते हैं और जितने भी चार्टिस्ट हैं आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज कैंडलस्टिक। तो हम लोग भी कैंडलस्टिक को मास्टरी करेंगे। कैंडलस्टिक यदि हम मास्टरी कर लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस 100% आ गया। यदि आप सिर्फ कैंडल को मास्टर कर लेते हैं तो आप समझिए कि यू कैन मास्टर द मार्केट्स। ओके, तो कैंडलस्टिक इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में देखते रहेंगे। हमारा वीडियो सीरीज कैंडलस्टिक से रिलेटेड आते रहेगा। ये तो बहुत पहला वीडियो था, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को टच किए हैं। कमिंग वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स भी दबा दें ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।